क्या वही यही सब था, ठीक है। तो अब हम लोग एक यहाँ पे टर्म लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, आइडियल नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, ठीक है, आइडियल नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, ठीक, आइडियल नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। अब ये क्या होगा, एक ऑप एम्प है, ठीक है, दो ऑप एम्प ड्रॉ करेंगे सेम, ठीक, देखना, एक ऑप एम्प बनाते हैं पहले, देखो हो गया, ये इसका इनपुट टर्मिनल हो गया, दो इनपुट टर्मिनल बना दिए, यहाँ से इसका आउटपुट, ठीक ना। अब ये सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, बार बार दिखाना ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वो लिखा रहेगा या फिर दिया रहेगा क्वेश्चन में, हमें भी ड्रा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हम और एक ऑप एम्प ले रहे हैं, ठीक, ये इसका आउटपुट, ये इसका दो टर्मिनल, ठीक है, और यहाँ पे इसका टर्मिनल। देखो अब कोई बोलोगे, अगर मान लो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये कौन सा पहला वाला फिगर ए कौन सा ऑप एम्प हो जाएगा, इन्वर्टिंग कि नॉन इन्वर्टिंग? अभी समझ नहीं पाओगे, ऐसे तो ओपन कैसे समझोगे जब तक हम इसमें क्या नहीं डालेंगे, इनपुट। अब डिपेंड करता है इनपुट किस में डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक रजिस्टर बना दे रहे हैं, ठीक है, फीडबैक बनाएंगे, फीडबैक के लिए एक रजिस्टर बनाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक फीडबैक बनाएंगे, ठीक है, तो हो गया मेरा फीडबैक, और यहाँ पर भी एक फीडबैक बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। और ये फीडबैक में जो रजिस्टर लगा रहता है उसको हम लोग RF नाम देंगे, फीडबैक रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग क्या नाम देंगे, RF। ये मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट। अच्छा सॉरी, ये तो हमको दूसरा बनाना था ना, इस टर्मिनल पे बनाना था, इसको ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो, ये क्या है तुम्हारा, इससे है ना, यहाँ पे तुम्हारा ये रहा रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे पहला टर्मिनल पे क्या है, ये हो गया है ना। अब ये तुम्हारा हो गया ग्राउंड, है ना, देखो ये हो गया तुम्हारा ग्राउंड, और यहाँ पे क्या हुआ, ये नीचे है, ये और नीचे आके यहाँ पे एक रजिस्टर है, रजिस्टर आके यहाँ पे हो गया ग्राउंड, ठीक है। और ये इनपुट आ गया यहाँ पे वीन, ठीक, यहाँ पे इनपुट आ गया यहाँ पे वीन। अब बोलो दोनों फिगर में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है तुम लोग को, दोनों फिगर में डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों फिगर क्या है, सेम है। कैसे, देखो यहाँ पे इनपुट किससे कनेक्ट है, नॉन इन्वर्टिंग से, यहाँ भी इनपुट क्या है, इन्वर्टिंग से। इनपुट है, सॉरी, यहाँ पे इन्वर्टिंग किससे कनेक्ट है, नॉन इन्वर्टिंग से ना, वी इनपुट हम नॉन इन्वर्टिंग में दे रहे हैं, यहाँ पे इनपुट कहाँ पे दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग में। फीडबैक किससे कनेक्ट है, इन्वर्टिंग से, यहाँ फीडबैक किससे कनेक्ट है, इन्वर्टिंग से। और फिर एक रजिस्टर ला के ग्राउंड है, यहाँ पर भी देखो इन्वर्टिंग से कनेक्ट है, रजिस्टर ला ग्राउंड है। यही चीज़ अगर हम यहाँ भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, मान लो ये मेरा ऐसा रहता है, दिक्कत थोड़ी, हम यहाँ को यहाँ बना दिए, एक ही बात है ना, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना। ये दोनों ही क्या है तुम्हारा आइडियल नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, ठीक है, याद रहे नॉन इन्वर्टिंग, क्यों, क्योंकि इनपुट मेरा पॉजिटिव साइड में है, यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, पॉजिटिव वाला मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है कि नहीं। अब क्या है, ये फिगर तुमको मिल गया, इसका आइडियल है, माने गेन क्या होगा, इन्फिनिटी, यहाँ भी गेन क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या समझ सकते हो, अगर ये इनपुट टर्मिनल में वीन दे रहे, अगर ये मेरा वीन टर्मिनल में यहाँ पे करंट तो जीरो होगा, ये यूनिवर्सल है, यहाँ भी करंट इनपुट में जीरो होगा, लेकिन वोल्टेज क्या है, वीन है, तो यहाँ पे कौन सा वोल्टेज होगा, कोई बोलोगे यहाँ कौन सा वोल्टेज होगा, इस जगह पे बोलो, वीन होगा कि नहीं। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से जो यहाँ का पोटेंशियल वो भी वहाँ का पोटेंशियल, उस टाइम ये ग्राउंड किया हुआ था, ग्राउंड किया हुआ था, उसीलिए ये जीरो था, उसीलिए वो जीरो रहा था। अब यहाँ पे वीन है तो वहाँ पे वीन होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो सिमिलरली यहाँ पर भी इनपुट मेरा क्या है, यहाँ पे वीन है,
अब यहाँ पर भी क्या होगा, जो इस टर्मिनल पे होगा वो भी वही इस टर्मिनल पे होगा। इस टर्मिनल माने ये पूरा एक ही टर्मिनल है दोनों, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वी इन, यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो एक ही बात है ना। अब देखो इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं, इसका क्या निकालेंगे, गेन। ठीक, अब इस जगह पे नोड लगाओ, ठीक है, KCL एट व्हाट, वी इन, है ना। अब वहाँ पे अगर वी इन में KCL लगाओ तो क्या होगा बोलो कोई, यहाँ पे रेजिस्टेंस ये मान लो मेरा R1 है और ये मेरा RF है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वी इन बोलो, नोड में वी इन माइनस 0 होगा, क्यों 0, क्योंकि इधर ग्राउंड है, तो वी इन माइनस 0 बाई R1, ठीक है, प्लस क्या होगा, वी इन माइनस बोलो, वी इन माइनस वी आउट अपन RF, और एक टर्मिनल में क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे करंट कितना है 0, तो प्लस 0 इक्वल टू 0, है ना। अब बोलो यहाँ पे अगर तुम क्या करोगे, इसको LCM लो, तो LCM क्या हो जाएगा, R1 इंटू RF और ऊपर क्या हो जाएगा, वी इन इंटू ये पहला टर्मिनल पे RF आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे R1, तो वी इन R1 माइनस वी नॉट R1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब तुम आगे कैलकुलेट करोगे माने यहाँ से तुम वी इन को कॉमन निकालो, इस जगह से वी इन को अगर कॉमन निकाल लोगे तो क्या बनेगा, RF प्लस व्हाट R1, और वी नॉट को उस पार लेके चल जाओ, उस पार माने प्लस में चल जाएगा क्या, वी नॉट R1। अब मेरा गेन क्या होता है, वी नॉट बाई वी इन, तो अब ये अगर वी नॉट बाई वी इन हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी इन उस पर चल जाएगा, वी इन उस पर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो RF प्लस R1 बाई R1 होगा ना। अब ऊपर नीचे क्या करो, यही रिजल्ट हो गया, लेकिन इसको और अगर अच्छा यहाँ पे तुम्हारा 2 टर्म है ना, ये नीचे तो 0 हो गया। अच्छा यहाँ तक क्लियर है सबको, एक बार बोलो तो, RF, अच्छा यहाँ पे क्या करो, ऊपर नीचे ना दोनों से यही मेरा आंसर हो गया, लेकिन इसको हम और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो, यहाँ ऊपर नीचे आर किस से मल्टीप्लाई करोगे, RF से मल्टीप्लाई कर दो, RF से नहीं RI से, क्योंकि ऊपर नीचे RI है, तो ऊपर नीचे RI से अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, RF बाई RI, और दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा 1, और नीचे भी कट जाएगा, RI बाई RI से ऊपर नीचे डिवाइड किया ना, तो RI वाला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आउटपुट, माने क्या गेन क्या हो गया मेरा, A नॉट इक्वल टू RF बाई RI प्लस 1, ठीक है। अच्छा इसी को हम लोग और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, क्या हुआ मेरा V नॉट बाई वी इन इक्वल टू 1 प्लस RF बाई क्या RI। अब ये फार्मूला किसके लिए हो गया, ये गेन किसका हो गया बोलो, किसका, आइडियल नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, ठीक है। क्लियर है सबको, बोलो एक बार। बराबर, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक के लिए भी, नेगेटिव नहीं ये तुम्हारा नॉन इन्वर्टिंग हुआ ना, अब आइडियल इन्वर्टिंग ऑप एम्प के लिए भी देख लेते हैं नेक्स्ट में, ठीक। अब चलो फिर एक वैसे ऑप एम्प बनाते हैं, ठीक है, एक ऑप एम्प बनाते हैं, चलो ऑप एम्प बना लो एक, तुम लोग देखो खुद ही देख के बोलो कि कौन सा ऑप एम्प बन रहा है ये वो कहाँ से समझोगे, इनपुट देख के, है ना, है कि नहीं। है ना, ये बना लिए, इसका कॉपी बना लेते हैं, बार बार इसको बनाना पड़ा। अब देखो क्या था, यहाँ पे मेरा एक रजिस्टर था, ये हम क्या बना रहे हैं, फिगर नाम लिख के नीचे लिख रहे हैं। अगर मान लो यहाँ मेरा इनपुट है, ठीक है, और ये वाला पार्ट मेरा ग्राउंड है, यह मेरा पॉजिटिव, ये हो गया मेरा नेगेटिव, इसका हम लोग क्या नाम दे रहे हैं बार बार, RF, और इसका नाम R1। अब तुम खुद बताओ ये कौन सा ऑप एम्प है, इन्वर्टिंग कि नॉन इन्वर्टिंग,
बोलो इन्वर्टिंग। तो ये मेरा फिगर हो गया क्या, आइडियल इन्वर्टिंग ऑप एम्प, है ना। अब देखो कितना आसान है, इसका गेन निकालना है तुमको, इसका डेरिवेशन करना है, देखो कितना आसान है। सबसे पहले क्या, यहाँ पे करंट तो जीरो है, सबको पता है, ये तो होना ही है। यहाँ पे वोल्टेज भी क्या है, 0 वोल्ट है, क्यों, डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट है। अगर ये 0 वोल्ट है तो ये कितना वोल्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट होगा ना। अब यहाँ पे लिख दो फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, फ्रॉम VGC क्या हो जाएगा, VI इक्वल टू VNI, ये क्या हो जाएगा, VI इक्वल टू VNI, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0 वोल्ट, है ना। अब लगा दो यहाँ पे क्या, KCL एट क्या, 0 वोल्ट, या फिर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। अगर यहाँ KCL लगाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 0 माइनस Vin बाई क्या, R1 प्लस 0 माइनस V0 बाई RF प्लस 0 इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 0, एक को हम उस पार ले जा सकते हैं, तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं कि माइनस V0 बाई RF, माइनस V0 बाई RF इक्वल टू क्या हो सकता है, Vin को उस पर लेके जाएंगे तो Vin बाई R1, है ना। और यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, V0 बाई Vin अगर करने जाएँ तो क्या हो जाएगा, बोलो, V0 बाई Vin क्या हो जाएगा, माइनस RF बाई R1, होगा कि नहीं, बोलो। ये मेरा क्या हो जाएगा, गेन, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, गेन। और अगर आउटपुट हमको निकालना होता तो क्या करते हैं, माइनस RF बाई RI इंटू क्या, Vin, है ना। अब ये वाला फार्मूला तुम कोई भी क्वेश्चन में लगा के देख लो, है ना। देखो ये फार्मूला एक बार याद कर लो, दो चीज़ के लिए, है ना। क्या क्या, हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एक बार ये क्या था, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प के लिए था। और अगर यहाँ से तुमको V0 निकालना होता तो क्या लिखते हैं, 1 प्लस RF बाई R1 इंटू वाट, Vin, ये। और दूसरा केस में अगर V0 बाई Vin इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस RF बाई R1, ये किसके लिए हो रहा है, आइडियल इन्वर्टिंग ऑप एम्प, है ना, आइडियल इन्वर्टिंग ऑप एम्प। और यहीं से अगर V0 कैलकुलेट करना होता तो माइनस RF बाई RI इंटू क्या, Vin, है कि नहीं। ये मेरा हो गया दो फार्मूला, इसको याद कर लो, ठीक है। याद करना तो कुछ है नहीं, आसान सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के लगा सकते हो। अब देखो ये सारा क्वेश्चन को हम ये सब फार्मूला को हम लोग किस में लगाएंगे, वो जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें, देखोगे बन जाएगा। हम लोग जो ऐसे सॉल्व किए वही ये सब क्वेश्चन है, जैसे हम लोग क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए यहाँ पे। अब बोलो ये कौन सा ऑप एम्प है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग के लिए V0 क्या होता है, V0 इक्वल टू माइनस RF बाई क्या, RI इंटू क्या, Vin। अब तुम ही लोग खुद बताओ, यहाँ पे माइनस बाहर ले लो। RF क्या है, RF कितना है बोलो, यही ना RF है, कितना है 2, और RI कितना है 1, और Vin कितना है 1 है। तो आंसर कितना आ गया, -2 वोल्ट आ गया, देखो आया था, है ना। फिर देखो अगर इस क्वेश्चन में देखोगे, और न्यूमेरिकल बनाए थे, कहाँ बनाए थे आप, तो बहुत ऊपर चल गए। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो दोनों में इनपुट डाले हुए, यहाँ पे देखो ये भी सॉल्व किए थे, इसको भी फार्मूला सॉल्व कर सकते हो। ये कौन सा टर्मिनल पे है, क्या है इसमें, इन्वर्टिंग है, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए, हाँ। तो यहाँ पर फार्मूला आकर तुम निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ तक डेरिवेशन सबको समझ में है। ये जो दो हम आउटपुट निकाले, किसके से निकाले, एक तुम्हारा इन्वर्टिंग और एक तुम्हारा नॉन इन्वर्टिंग का, है ना।